महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी शिवलिंग पर ये 3 चीजें कभी ना चढ़ाएं। जय माता दी दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव साक्षात जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर पूजा करने से समस्त दुखों का अंत होता है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। स्वास्थ्य, धन और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 2025 में महाशिवरात्रि कब है? आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। शिवरात्रि तिथि प्रारंभ होने का समय है 26 फरवरी सुबह 1:18 से। शिवरात्रि तिथि समाप्त होने का समय है 27 फरवरी सुबह 8:54 से। महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा और रात्रि में भगवान शिव की विशेष पूजा और अभिषेक करने का विधान है। शिव पुराण के अनुसार पूजा में क्या चीजें वर्जित होती हैं, आइए जानते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि कुछ वस्तुएं गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं, तो इससे न केवल भगवान शिव बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप साधक को पुण्य की प्राप्ति के स्थान पर पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्ण रूप से निषेध माना गया है। तुलसी पत्ता। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु की पूजा में अनिवार्य माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर इसे अर्पित करना वर्जित है। इसकी एक विशेष पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि राक्षस जालंधर, जिसे माता तुलसी का पति माना जाता है, भगवान शिव द्वारा मारा गया था। इस कारण से तुलसी का पत्ता शिव पूजा में निषिद्ध है। इसके अलावा तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है और भगवान शिव वैराग्य के प्रतीक हैं। इसलिए तुलसी का प्रयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता। नंबर 2, केतकी का फूल। केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में पूर्णतः वर्जित है। इसकी वजह यह है कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। भगवान शिव ने दोनों को एक परीक्षा दी और शिवलिंग के आदि और अंत को खोजने की चुनौती दी। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठी गवाही दिलवा दी कि उन्होंने शिवलिंग का अंत देख लिया। इससे भगवान शिव रुष्ट हो गए और उन्होंने केतकी के फूल को अपने पूजन से वंचित कर दिया। हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर को महिलाओं के सौभाग्य और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव विरक्त हैं और भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी और सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का उपयोग माता पार्वती की पूजा में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर यह अर्पित नहीं किया जाता। नारियल पानी। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा में नारियल पानी को वर्जित माना गया है, क्योंकि नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धर्म में नारियल को समृद्धि, शुभता और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब किसी भी शुभ कार्य या पूजा में नारियल अर्पित किया जाता है, तो वह धन, वैभव और सौभाग्य का संकेत होता है। भगवान शिव सन्यासी स्वरूप के देवता हैं और वे त्याग, वैराग्य और सादगी के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना उचित नहीं माना जाता जो मुख्य रूप से धन और भौतिक सुख संपदा से जुड़ी होती हैं। इसलिए शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए। पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो वस्तुएं लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं, उन्हें भगवान शिव पर चढ़ाना निषेध माना गया है। इसी कारण से शिवलिंग पर नारियल का पानी चढ़ाने की मनाही है। हालांकि नारियल को फोड़कर उसका जल अन्य देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसे कोई भी स्थान
नहीं दिया गया है। इसलिए यदि आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और उनकी पूजा सही विधि से करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित करने से बचें और इसकी जगह पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन विधि किस प्रकार से है, आइए जानते हैं। प्रातः काल स्नान करके शिव की पूजा का संकल्प लें, सूर्य को अर्घ्य दें और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और पंचोपचार पूजा करें। रात्रि में जागरण करें और शिव मंत्रों, रुद्राष्टक, शिव स्तुति का पाठ करें। 4 पहर की पूजा करें। पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में घी, चौथे पहर में शहद और अंत में जल से अभिषेक करें। शिवरात्रि के विशेष उपाय। रोजगार और नौकरी पाने के लिए शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। धन प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर विशेष अभिषेक करें। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उन्हें महाशिवरात्रि के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। शिवलिंग पर शुद्ध घी अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा चढ़ाएं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। यदि यह उपाय पति पत्नी मिलकर करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है और शीघ्र ही शुभ समाचार मिलने की संभावना बनती है। जिन भक्तों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं उन्हें महाशिवरात्रि के दिन पीले वस्त्र धारण करके शिव मंदिर जाना चाहिए और वहां शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए जितनी उनकी आयु हो। हर बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से विवाह की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उनकी विशेष तौर पे पूजा करें। इसके बाद शमी पत्र अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला चढ़ाएं। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के दिन यह गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पूजा में उबला हुआ या पैकेट वाला दूध ना चढ़ाएं, केवल कच्चे दूध का उपयोग करें। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केवड़ा और केतकी के फूल ना चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से बचें और पूरा दिन भगवान शिव के ध्यान में लगाएं। जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं उन्हें पूरा दिन जल की एक बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, गन्ने के रस से अभिषेक करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।